गणेशाय नमः, गोविंदाय नमः। आज श्री हनुमान जयंती के अवसर पर हम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज सबके जीवन को मंगलमय करें एवं इसके साथ ही हम आप सबको दीपावली महापर्व की भी बधाई देते हैं। कितना सुंदर अवसर है, आज श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ और कल के दिन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन होता है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग दिवाली का महा त्यौहार मनाते हैं। अयोध्या के विषय में तो कहना ही क्या है, इस समय अयोध्या का वर्णन करना असंभव है। संपूर्ण महाशक्तियाँ इस समय अयोध्या में एकत्रित हो जाती हैं और श्री रामचंद्र जी का अभिषेक करने के लिए, श्री रामचंद्र जी का स्वागत करने के लिए ये हम किसी को दिखाई नहीं देता है, परंतु मानसिक रूप से सभी तत्व वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। माता सरजू को मैं प्रणाम करता हूँ और आगे चलते हैं। आज का मुख्य विषय है ग्रहण। कई लोग कह रहे हैं कि दिवाली में ग्रहण आ गया तो क्या इसका कोई अशुभ प्रभाव पड़ेगा या क्या पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक मैंने कई संतों को सुना इसके विषय में, तो कई संतों के द्वारा मुझे ये पता चला कि इस बार का जो दिवाली के समय ग्रहण लग रहा है, यह केवल भगवान के अवतार के समय ही ऐसा होता है। तदुपरांत इस समय ऐसा उपस्थित हुआ है कि एक महीने में 2 बार, मतलब कहने का मतलब है कि कृष्ण पक्ष की अमावस्या और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, लगातार एक महीने के दोनों तिथियों पर भी ग्रहण लग रहा है। कल सूर्य ग्रहण है। अगर बात किया जाए कब है सूर्य ग्रहण के, इसके विषय में पंचांग कहता है। देखिए, सूर्य ग्रहण को अगर हम लोग सूतक काल मानते तो हैं, लेकिन महामुनि व्यास के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय प्रत्येक सरोवर, नदी और कुएं का जल भी गंगा जल के समान होता है और प्रत्येक व्यक्ति भी, ऐसे तो सब में ईश्वर का वास है, परंतु उस समय ईश्वर के समान हो जाते हैं। अगर ग्रहण काल के सदुपयोग करने की बात की जाए तो किसी भी मंत्र का पुनश्चरण करना हो तो उस मंत्र में जितनी संख्या होती है शब्दों की, अक्षरों की, उतने लाख बार जप करने से उसकी पुनश्चरण सिद्ध होता है। परंतु ग्रहण काल एक ऐसा काल है जिसमें हम ग्रहण के स्पर्श से लेकर के ग्रहण के मोक्ष तक अगर हम उस मंत्र का जाप करें तो मंत्र हमें सिद्ध हो जाता है। इसलिए हम सबको ये चाहिए कि कहीं ना कहीं भगवान का नाम लें, भगवान का कीर्तन करें और इस ग्रहण काल को हम अपने शरीर के जैसे जैसे ग्रहण मुक्त होगा, हम अपने इस शरीर के मोह माया के ग्रहण से भी मुक्त होते जाएंगे। अगर बात करें कल का सूर्य ग्रहण के विषय में, तो इसका स्पर्श है सायं 4:42 पे, अर्थात कल शाम को 4:42 पर ग्रहण का स्पर्श होगा और सूर्यास्त 5:22 पर यह खत्म होने वाला है। अगर बात करें इस ग्रहण के फल को, तो मेष राशि वालों को स्त्री पीड़ा, वृष राशि वालों को शौक की प्राप्ति होगी, मिथुन को चिंता, कर्क को व्यथा, सिंह को श्री, कन्या राशि वालों को क्षति है, तुला राशि वालों के लिए घात है, वृश्चिक वालों के लिए हानि, धन वालों के लिए लाभ, मकर के लिए सुख एवं कुंभ के लिए माननाश और मीन के लिए मृत तुल्य कष्ट है। ये बात की जाए तो ग्रहण का प्रभाव है, लेकिन भगवान का नाम एक ऐसा प्रकरण है, भगवान के साधना एक ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा हम सभी अनिष्टों का नाश कर सकते हैं। तो भुक्ति और मुक्ति 2 प्रकार के साधन होते हैं। तो भुक्ति के लिए तो हम लोग हमेशा आते हैं, लेकिन ग्रहण के काल को अगर हम अपने मुक्ति के लिए लेकर के चलें तो बहुत जल्द हमें सफलता मिल सकती है। तो ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य है। आगे बात की जाए तो ऐसे ग्रहण का प्रारंभ देखा जाए तो 2:21 पे हो रहा है। ग्रहण का प्रारंभ 2:21 पर हो रहा है और इसका मोक्ष सायं 6:32 पे होगा। सायं 6:32 पे होगा। तदुपरांत हम दिवाली का महात्यौहार को मनाते हैं। आगे की बात की जाए तो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा जिसके 15 दिन बाद आएगी, उस दिन भी चंद्र ग्रहण हो रहा है, जिस समय 5:10 से सायंकाल 5:10 से ग्रहण का आरंभ हो जाएगा एवं मोक्ष हो जाएगा 6:11 पे। ये हम कार्तिक शुक्ल अगले पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो 5:10 से 6:11। अगर उस ग्रहण के प्रभाव की बात की जाए तो मेष राशि वालों के लिए घात, वृष के लिए हानि, मिथुन के लिए लाभ, कर्क के लिए सुख, सिंह के लिए माननाश
कन्या के लिए मृत्यु तुल्य कष्टम, तुला के लिए स्त्री पीड़ा, वृश्चिक के लिए सौख्यम, धनु के लिए चिंता, मकर के लिए व्यथा, कुंभ के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति और मीन के लिए क्षति होगी। फिर बात करें तो जो पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण है वह 2:39 से शुरू होकर के सायं 6:11 पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फिर से बात करता हूँ, कल के अगर सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो ग्रहण का प्रारंभ 2:21 से शुरू होगा और सायं 6:32 पर इसका समापन हो जाएगा। ये कार्तिक मास, इसे हम केशव मास, हरि मास के नाम से जानते हैं। इस मास में जितनी भगवान की तपस्या की जाए, जितनी नाम जप किया जाए, वो हमारे लिए श्रेयस्कर होता है। किंतु मूल रूप से हमें भुक्ति के लिए नहीं, मुक्ति के लिए कार्य करना चाहिए। और आगे बढ़ के कुछ बोलें तो हमें बिना किसी भाव से, बिना किसी कामना के भगवान की आराधना करनी चाहिए। कल दिवाली का महापर्व है और कल सभी के लिए खुशियों का त्यौहार है। तुलसीदास जी लिखते हैं, अमित तोष उपजात ही काला, जही क्षण मिली सब कृपा निहाला। अर्थात जिस क्षण भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में लौटते हैं तो सबसे मिलते हैं। जितने लोग रहते हैं सबके अपने अपने राम हो जाते हैं, सबसे मिलते हैं और सबका दर्शन देते हैं। यही तो राम की खासियत है। जो परम तत्व प्रत्येक लोगों के पास चला जाए वही राम है। वही राम है जो राजमहलों को छोड़ करके प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक वनों में घूम घूम करके दर्शन दे, वही राम है। जो प्रत्येक मुनियों के आश्रम में जाए वही राम है। जो गिरे हुए को उठाए वही राम है। जो संपूर्ण संसार का कल्याण करे वही राम है। जो संपूर्ण संसार के सुखों के लिए ही जिए वही राम है। और विश्राम ही राम है, आराम ही राम है। इस तरह से देखा जाए तो संसार का कोई ऐसा तत्व नहीं जहाँ राम तत्व न हो। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देखा जाए तो भरत के प्रेम से ही अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य होता है। वैसे तो 14 वर्ष के वनवास के समापन के उपरांत रामचंद्र जी का अयोध्या आगमन तो निर्धारित था, परंतु हनुमान जी के माध्यम से भी राम जी की सूचना सर्वप्रथम आती है। और आज तो श्री हनुमान जी का जन्मदिन है। तुलसीदास लिखते हैं, सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। जो संपूर्ण सृष्टि भगवान श्री राम के अधीन है, वो प्रभु श्री राम अपने भक्तों के अधीन होते हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि नाम में कितनी शक्ति है। इसलिए कल ग्रहण का समय है, सूतक का समय है, तो कई लोग व्यथित होंगे कि भाई तो कोई दुर्व्यवस्था उत्पन्न हो गई है प्रकृति में, किंतु नहीं, ये हमारे लिए एक बहुत शुभ समय रहता है। इसका सदुपयोग किया जाए। किसी भी घटनाक्रम के दो पहलू होते ही हैं, किंतु अगर हम उसके सकारात्मक एवं पॉजिटिव वे में लेकर चलें तो हमारे लिए बहुत स्वर्णिम काल है। इसलिए हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग कल एकत्रित होकर के अपने जिस स्थान पे हैं, जिस पूर्वक हैं, भावपूर्वक भगवान का संकीर्तन करें, ताकि इस ग्रहण काल के समय को भी मोक्ष का काल बनाया जा सके। और ईश्वर से सभी को प्रार्थना करना है संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की। जहाँ तक हो सके हमारे गौ माता को एक लंपी वायरस ने प्रभावित कर रखा है। ये अब दूसरे विषय में क्या कहा जाए कि कौन इस विषय में क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इस विषय पे कोई बात करने का ये समय नहीं है। लेकिन हम सबका ये कर्तव्य है कि कल ग्रहण के समय हम सभी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप जल्द से जल्द इस गौवंश के कष्टों को दूर करें और संपूर्ण संसार में खुशहाली एवं शांति करें। इसके साथ ही जो लोग अपने घर पे नहीं आए हैं, हमारे बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, उन सैनिकों को भी, उन भारत माता के महान सपूतों को भी मैं अपनी तरफ से दिवाली की बधाई देता हूं। संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण कर को, जाति को ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति को ही नहीं, बल्कि प्रत्येक सजीव, निर्जीव, चराचर, संपूर्ण जगत को कल की दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि राम सबके हैं और सब राम के हैं। इनके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः एक बार धनतेरस, हनुमान जयंती, दिवाली एवं गोवर्धन महापर्व की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। कितना सुंदर काल है, देखे 2 मिनट के लिए तो आज त्रेता के हनुमान जी का जन्म हुआ और कल राम जी का आगमन होता है अयोध्या में। एक तरह से देखा जाए तो राम वियोग के बाद राम का पुनः जन्म माना जाएगा, क्योंकि सभी लोग मृतक के समान हो गए थे जिस समय से भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या को छोड़ के लिए जाते हैं। तो सबके लिए एक नवीन प्राण का संचार करते हैं और उसके उपरांत हम जाते हैं और द्वापर में प्रवेश करते हैं। और द्वापर में देखा जाए तो गोवर्धन अर्थात भगवान श्री कृष्ण की लीला याद आती है।
वो भी गोवर्धन गोवंश की रक्षा के लिए ही भगवान ने गोवर्धन को धारण किया था। देखा जाए तो अयोध्या में भी सभी लोग राम की प्रतीक्षा में ही अपने प्राणों को लिए हुए थे। और जब द्वापर की बात की जाए तो जितने ब्रजवासी थे, जब इंद्र का प्रकोप होता है तो किसी को अपने प्राणों की चिंता नहीं रहती है। सही भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे द्वारिकाधीश, हे परम तत्वानंद घन केशव चंद बाल मुकुंद राधा रमण बिहारी हितकारी, भक्तवांछा कल्पतरुआ कारण दयालु प्रभु कृपा करो। हे नाथ कृपा करो और इस गोवंश की रक्षा करो। भले हमारे प्राण चले जाएं और लेकिन इस गोवंश की रक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार जब सब आर्त स्वर से भगवान की विनती करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं और गोवंश की रक्षा करते हैं। इसलिए कल हम सभी को गोवंश की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करना है और जहाँ तक हो सके हम सभी को इस विषय में कार्य करना है। एक बार पुनः आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सबके जीवन में भगवान श्री रामचंद्र का आगमन हो एवं सबके कष्टों को भगवान दूर करें एवं सबके जीवन में रामचंद्र का आगमन हो और सभी राम के पथ पर अग्रसर हों। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।